आप हम लोग बिहारीगंज मौजूद है, बिहारीगंज विधानसभा मौजूद है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा रैली चल रहा है। यह संगठन का एनडीए के द्वारा चलाया जा रहा है और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय हैं। नमस्कार सर। देखिए, मेरा नाम रविशंकर कुमार पिंटू मेहता, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आज हम लोग का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये भीड़ उत्साह दिखाता है कि पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी जी के संरक्षण में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ये उत्साह देखने को मिलता है। क्या लगता है कि एनडीए सरकार बन जाएगी? निश्चित रूप से, विपक्षी पता नहीं चलेगा, लालटेन युग खत्म। चलिए और भी हम बात करेंगे अपने क्या बिहार में। निश्चित रूप से बिहार को जनता को आवश्यकता है। बिहार की जनता देखना चाहती है कि देश के गिने चुने जो 10 राज्य है विकसित राज्य, उस श्रेणी में बिहार को लाना है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनाना जरूरी है, बनेगा। एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे। विपक्ष कह रहे हैं कि जैसे सरकार हम लोगों के बाद जो हम लोग वादा करते हैं कि सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम लोगों के अनुसार ही चल रहे हैं और 125 यूनिट बिजली फ्री जो कर दी है उसमें देखा जा रहा है कि बिजली 125 यूनिट फ्री होने के बाद 12 से 13 घंटा ही बिजली मिल रही है, जो पहले 23 घंटा मिलती थी। इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये झूठा आरोप है। हम लोग भी बिजली जलाते हैं अपने घरों में। बिजली जिस तरह पूर्व में मिल रही थी उसी तरह बिजली मिल रही है। दूसरी बात, विपक्ष को विकास से कोई लेना देना है नहीं। आज वोटर कहीं 2 जगह वोट गिराता है पूर्व से, कहीं 3 जगह नाम है उसका 3 अलग अलग जिलों में, राज्यों में, और उसको हटाने की बात हो रही है। एक वोट एक अधिकार है गिराने का, तो विपक्ष को खुजली उठ गया भैया। हम लोग विकास की बात करते हैं, एनडीए विकास की बात करती है और विपक्ष धर्म के नाम पर राज्य को और देश को बांटने का काम करती है। उसको विकास के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, न सरकार के साथ मिलकर काम करने का। एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे सर, जैसे कि नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी, पूर्णतः शराबबंदी का बात कहा जा रहा है बिहार में, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि पूर्णतः शराबबंदी है बिहार में? शराब की पूर्णतः बंदी है। कहाँ दिख रहा है सर बंदी? सर अभी खुलेआम शराब मिल रहा है, जहाँ पहले दुकान पे मिलता था, अब घर पे पहुंचा दिया जाता है। इसमें क्या कुछ कहने से तो चोरी करके आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में लोग क्या कर रहा है, इसको कौन देखा है? कौन देखने जाता है? लेकिन सार्वजनिक रूप से जहाँ भी कार्रवाई होती है पकड़ा भी जाता है शराब माफिया। शराब पीने वाला, बेचने वाला आप देखिए, मैंने जेल में जाके देखिए। और जो लोग कहता है कि शराब बिक रहा है, वैसे लोगों को चाहिए वैसे माफिया को पकड़वाना। जब हम लोग एक मीडिया वाला का सरकार है कि मीडिया वाला आजकल देख रहे हैं कि मीडिया वाला कोई गलत चीज को दिखाने का काम करते हैं, इस पे हम बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कोई पत्रकार अगर कुछ गलत दिखाने का प्रयास कर रहा है, सर आपसे भी हम सवाल करेंगे, कोई पत्रकार अगर कुछ गलत दिखाने का काम करता है तो पुलिस के द्वारा उसको मतलब नहीं मिल रहा है, सुरक्षा नहीं मिल पाता है। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी, नीतीश जी पत्रकार के प्रति चिंतित है। कोई तरफ के पत्रकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निष्पक्ष राज है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, लगातार देखा जा रहा है कि जो पत्रकार मान लीजिए आवाज उठाने का काम कर रहा है, कहीं भी जैसे शराब को लेकर हो रहा है, तो कुछ दिन पहले की बात है कि एक स्कूल में हेडमास्टर साहब शराब पीते हुए पकड़े गए, लेकिन जब इसकी सूचना डीएम साहब को दिया गया, लेकिन उसके द्वारा अभी कोई काम नहीं किया गया। इसमें सर क्या कुछ कहना लग रहा है कि सर ये आपके द्वारा जानकारी, ये पुष्टि अगर हो जाती तो हम भी विरोध करते हैं। ये कानून का राज है, ये बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, कानून से बाहर कोई नहीं है। इसीलिए अगर पुष्टि हो जाएगी तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एनडीए बिहारीगंज विधानसभा के और भी हम जी, क्या नाम है सर आपका? नाम? मेरा नाम अमित कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रधान सचिव है जी। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कि लग रहा है कि युवा के लिए सरकार कुछ कर रही है? युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। क्या कर रही है सर, बताइए। जैसे कि शिक्षा के दौर में है, सब कुछ है। सरकार स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड को मुहैया करवाए हैं, हर कुछ करवाए हैं, ठीक है। और युवाओं के लिए बहुत कुछ अभी जैसे, और एक चीज है, स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है। अभी सरकार के द्वारा लगातार उसके ऊपर केस वगैरह रिकवरी के लिए बार बार प्रेशर दिया जा रहा है। रिकवरी को उसका एक अगर योजना नहीं मिला है सर, मान लीजिए रोजगार उसको नहीं मिला है, क्या लग रहा है उसको? क्या लाठी से मार के या फिर उसके अप्लाई करके क्या? नहीं, ऐसा तो अभी तक एक भी मामला नहीं कह रही है कि नहीं आपको पैसा वापस करना होगा, रोजगार मिलेगा तब ना पैसा वापस करेगा? बताइए। इसका एक समय सीमा था कि अगर इस समय तक में आप रोजगार कर लेते हैं तो उसका एक निश्चित फी था कि उस समय में इतना तो लौटा दिया जाए, ठीक है। और अच्छा, विद्यालय का जो विधि व्यवस्था लग रहा है, जो बिहार सरकार के विद्यालय जो भी है
उसमें लग रहा है कि सही सुचारू रूप से चल रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, कोई पक्ष नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। जहाँ तक है पहले से तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है, और भी सुधार करने की जरूरत है। इसमें हम लोगों को सबको मिलकर के शिक्षा में सुधार करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। हम आप सब जैसे आपके अध्यक्ष जी से भी हम सवाल किए थे कि विद्यालय में पत्रकार के द्वारा अगर कोई विद्यालय जाता है जांच के लिए, उसको सूचना दी जाती है कि यहाँ पे विद्यालय में शिक्षक सही तरीके से पढ़ाते नहीं है, बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हुए पाए जाते हैं, लगातार पाए जाते हैं। तो शिक्षक के द्वारा ये बयान दिया जाता है, ये कहा जाता है कि पैसे के लोभ से पत्रकार पहुंचते हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत बात है, निराधार बात है कि पत्रकारिता सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है, ठीक है। जो बात गलत समाज में जो निष्पक्षता की भावना दिखाने का काम है वो मीडिया कर रहे हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ एक युवा साथी है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। एक मिनट सर, क्या नाम हुआ सर? नाम बताइए। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जी। अच्छा, ये जो रैली चल रहा है, इतना भयंकर रैली चला, युवाओं का देख रहे हैं इसमें ज्यादा कुछ ये भागीदारी, इस पे क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, क्या मकसद है इसका सर? मकसद बताइए। अभी सब अगर किसी भी देश या राज्य का विकास होगा तो सबसे पहला योगदान शिक्षा का होता है। और विगत कुछ सालों से नीतीश कुमार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पे और रोड पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और उद्योग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। नहीं सर, हम आपको रोकना चाहेंगे इस सवाल पर। आप जैसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कहीं भी देखे जाके, आप पीएमसीएच का लीजिए या मनीष कश्यप के द्वारा जब पत्रकारिता किया जा रहा था, वहाँ पे कवर करने का प्रयास किया जाता है, वहाँ उसके ऊपर मारपीट हो गया है। इस पे क्या कहना है? पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो देश में आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, बात आपका कहना सही है, लेकिन कुछ विपक्ष दो तरह के मामला होता है। No, no, no.